व्हाट इज़ oogenesis? जब भी हम फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन की बात करते हैं तब हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं oogenesis। और फीमेल गैमीट कौन सा है? ओवम है। ओवम की फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस ये बिल्कुल डिफरेंट है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस चल रही हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस, तभी स्टार्ट हो जाता है आपका मिलियन इन नंबर ऑफ जो आपके मदर सेल्स हैं। मदर सेल्स कौन से वाले? oogonia, ठीक है। मिलियन इन नंबर ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड, तभी बनने शुरू हो गए, ठीक है। अब ये जो oogonia है, जो हमारे मदर गैमीट मदर सेल्स हैं, oogonia को हम मदर गैमीट मदर सेल्स भी बोल सकते हैं। मदर सेल, गैमीट मदर सेल, ये बनने शुरू हो गए, ठीक है। ये तब नहीं बनेंगे, मतलब जो आपका फीटस है, ठीक है, उसकी जो ओवरी हैं उनमें ये बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर बर्थ दे विल नॉट बी फॉर्म्ड, दे विल नॉट फॉर्म्ड। अब सबसे पहले इनमें क्या अकर करेगी? सबसे पहले इनमें माइटोसिस अकर करेगी। माइटोसिस से इनका जो नंबर है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। माइटोसिस से नंबर इंक्रीज हुआ, उसके बाद म्योसिस स्टार्ट हो जाएगी। म्योसिस जैसे ही स्टार्ट होगी तो म्योसिस अरेस्ट भी हो जाएगी। अरेस्ट यानी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, पॉज हो जाएगी, एक तरह से रुक जाएगी। कौन सी स्टेज पे? प्रोफेज 1 की स्टेज पे ये रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो जो सेल अब प्रोफेज 1 पे रुक गया है, डिवीजन होनी उसमें बंद हो गई है, उस सेल को हमने नाम दिया है प्राइमरी oocyte। देन दैट इज नोन एज प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में स्पेशल बात क्या होगी कि अगर ये प्राइमरी oocyte है तो इसके आसपास कुछ सेल्स होंगे। ये सेल होगा ग्रैन्युलोसा सेल का। ग्रैन्युलोसा सेल्स आर देयर अराउंड द प्राइमरी oocyte एंड दिस इज नोन एज द प्राइमरी फॉलिकल, और हमने इसको नाम दिया प्राइमरी फॉलिकल। अब बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स, ऐसे तो हम बात कर रहे थे कि मिलियन इन नंबर ऑफ ये हमारे पास जो मदर सेल्स हैं ये बने थे और इनमें डिवीजन स्टार्ट हुई, म्योसिस स्टार्ट हुई। मिलियन इन नंबर्स में से बहुत सारे जो हैं वो क्या कर जाते हैं? डी जनरेट कर जाते हैं। तो बहुत सारे डी जनरेट करके कब से कब तक? बर्थ टू प्यूबर्टी। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वी नोटिस दैट वी हैव ओनली एट प्यूबर्टी we have 60,000 to 80,000 60,000 to 80,000 are present, ठीक है। वो डीजनरेट नहीं करे, अभी भी एट ईच ओवरी, वो अभी भी प्रेजेंट है। तो ये काम करना, यहाँ से काम जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से जो है डिवीजन स्टार्ट होगी, ठीक है। हम कौन सी क्या कर रहे थे? हम म्योसिस की बात कर रहे थे, तो म्योसिस अभी भी चल रही है, ठीक है। तो म्योसिस अभी भी चल रही है, ठीक है। इनमें म्योसिस हो रही थी, हम प्राइमरी oocyte की बात कर रहे थे। अब प्राइमरी oocyte में एक ही लेयर थी ग्रैनुलोसा सेल्स की, 1 लेयर थी, ठीक है। अब ये लेयर जो है ये प्राइमरी oocyte था अंदर, दिस इज प्राइमरी oocyte। इसके आसपास क्या है? ग्रैनुलोसा सेल्स की बहुत सारी लेयर्स बनना शुरू हो गई, ये बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स आ गए। इसके अलावा थीका की लेयर भी बनना शुरू हो गई। इट हैज़ द लेयर ऑफ अ थीका की लेयर है। मोर ग्रैनुलोसा सेल्स आर देयर, more granulosa cells are there, and it is known as, this structure is known as a secondary follicle. Now this is known as a secondary follicle। सेकेंडरी फॉलिकल में फिर थोड़े से और चेंजेस हुए, हमने इसको नाम दिया टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल जो है वो कैसा होगा? टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा? प्राइमरी oocyte इज देयर अगेन, ठीक है। प्राइमरी oocyte अभी भी है, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर वो भी है, ठीक है। थीका की लेयर्स 2 आ जाएंगी, एक होगी थीका इंटरना, ये अंदर वाली, दिस इज नोन एज अ थीका इंटरना, एंड जो बाहर वाली लेयर होगी समझ लीजिए इस तरह से, दिस इज नोन एज अ थीका एक्सटर्ना। तो 2 लेयर आ गई। इसके अलावा आपको एक दिखेगा इस तरह से, फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी दिखेगी। देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड cavity which is known as a antrum। So all this structure is in tertiary follicle। तो tertiary follicle में बाद में हम देखते हैं कि ये जो meiosis है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। The meiosis will complete in the tertiary follicle and it led to the formation of a secondary oocyte। secondary oocyte plus फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो बन जाएगी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन गई, ये भी बन गया। आफ्टर दैट ये जो टर्शरी वाला फॉलिकल था, इट गेट मेच्योर,
ये मैच्योर हुआ एंड दिस मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल. नाउ दिस इज नोन एज अ ग्राफियन फॉलिकल. अब ये ग्राफियन फॉलिकल था. ग्राफियन फॉलिकल में हमने देखा दैट द सेकेंडरी oocyte, this secondary oocyte has a layer of zona pellucida. ठीक है, इसमें जोना पेल्यूसिडा की लेयर आई. फिर उसके बाद इसमें भी जब हमारा जो है ये सेकेंडरी oocyte जो है, जैसे ही हमने देखा कि ग्राफियन फॉलिकल जो है, दिस ग्राफियन फॉलिकल गेट रप्चर. व्हेन दिस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर इट कॉज द रिलीज ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte. ये रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ ओवम एंड नाउ दिस इज नोन एज अ ओव्यूलेशन. अब हमने ओवम की फॉर्मेशन कर दी, प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन. ओवम के साथ साथ क्या रिलीज होगा? सेकेंड पोलर बॉडी. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस विच इज गिवन इन द NCERT.